जमशेदपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 लोडेड पिस्टल, 7 मैगजीन और 42 गोली सहित एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो जमशेदपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां अवैध हथियारों के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि किसी योजना की फिराक में थे, जिसे विफल कर दिया है जिला पुलिस ने, और कई चीजें बरामद की गई है इस छापेमारी में। शाम 4:30 बजे के आसपास एक ऐसी सूचना मिली थी कि राजेंद्र विद्यालय के पीछे एक क्वार्टर में कुछ लोग जमा हैं और जिनके पास हथियार होने की आसूचना थी। इसको लेकर थाना प्रभारी जो साक्षी हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे। और वहां पर जब पूछताछ की गई, सत्यापन किया गया और तलाशी दी गई, तो वहां से 3 लोडेड पिस्टल, 6 मैगजीन और कुल 40 राउंड जो है गोलियां वहां से बरामद की गई हैं। और जो 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं उसमें जितेश कुमार, रवि उपाध्याय और राहुल साहू नाम का अपराधकर्मी है। अगर इनके हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो जितेश कुमार जो है वो पूर्व से 4 कांडों में शामिल रहा है, और जो रवि उपाध्याय है वह 3 मामलों में शामिल होने की बात अभी तक सामने। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बड़ी खबर यहां पर जमशेदपुर से सामने आई है, एक अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से कई चीजें भी बरामद हुई हैं। और बता दें कि जमशेदपुर का व्यस्त रहने वाला क्षेत्र जो है साक्षी क्षेत्र है, जो जमशेदपुर के बीचों बीच का एरिया माना जाता है, जहां साक्षी क्षेत्र में राजेंद्र विद्यालय के ठीक पीछे टाटा स्टील की कई क्वार्टर है, जो टाटा स्टील फिलहाल उसको खाली करवा रही। कारण जो भी हो खाली कराने का, उस खाली क्वार्टर में जो है अपराधी शरण लिए हुए थे और वो लगातार आकर के उस खाली क्वार्टर में बैठते थे। ऐसा पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने रेड किया और रेड करने के बाद वहां से 3 अपराधी पकड़े गए, जिसके पास से 3 पिस्टल, 7 मैगजीन और 42 जिंदा गोली बरामद हुआ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जमशेदपुर के बीचों बीच साक्षी जैसे क्षेत्र से अपराधी पकड़े जाते हैं और हथियार बरामद होता है, तो जाहिर सी बात है शहर में कुछ बड़ा क्राइम होना था। हालांकि जहां एसएसपी ने साफ कर दिया है कि कोई ना कोई बड़ा क्राइम की योजना ये बना रहे थे और इसी योजना के तहत यहाँ पे शरण लिए हुए थे। हो सकता था कि आजकल में कुछ न कुछ बड़ा क्राइम होता, मगर पुलिस को सफलता मिली। पुलिस भी मान रही है कि बड़ी सफलता है और हमने एक बड़ा क्राइम को होने से पहले ही रोक लिया है। बिल्कुल इंद्रजीत, हाल के दिनों की बात करें तो जमशेदपुर से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जहां अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। हर जगह ये गुप्त सूचना मिल रही है कि किसी योजना की यहाँ पर बनाई जा रही थी योजना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पर बता दें कि जमशेदपुर आर्थिक राजधानी झारखंड की मानी जाती है, जहां टाटा स्टील, टाटा मोटर और कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं। साथ ही सरायकेला जिला है, जहाँ हजारों छोटी छोटी कंपनियां हैं। यहाँ कामगार लोगों की संख्या ज्यादा है, मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा है, यहाँ अधिकारी ज्यादा है, व्यवसायी बहुत कम है। और यहाँ पैसा के मामले में लोग जो है प्रतिदिन नौकरी करते हैं और घर आते हैं। इसी कारण से शायद अपराधी जो है जमशेदपुर में शुरू से ही क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ा के रखते थे। आपको याद होगा प्रसाद कि एक समय डॉक्टर अजय, जो जमशेदपुर से सांसद भी रहे, जमशेदपुर में एसपी बन के आए, और लालू यादव जी की सरकार थी, बिहार का कार्यकाल था, उस समय भी क्राइम इसी तरह से चरम सीमा पे था और धीरे धीरे उस समय क्राइम समाप्त किया गया। और फिर देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में क्राइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी देखा जाता है कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में शराब माफिया जो है वो सक्रिय है, कभी देखा जाता है कि दूसरे क्षेत्र में फायरिंग हो गई और किसी व्यक्ति की जान चली गई। अभी 4 दिन पहले इस्पान बस्ती फराबाई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने राइफल निकाल के आपस की विवाद में एक को गोली लग मार दी, जिसका इलाज फिलहाल कलकत्ता में चल रहा है। और आज ये 3 अपराधी पकड़े गए। चोरी की घटना तो लगभग आम सी हो गई है। तो ऐसे में जमशेदपुर में क्राइम शुरू से ही रहा है। बीच बीच में कभी कभी कुछ अच्छे एसपी, अच्छे प्रशासनिक अफसर आते हैं, इस पे वो पूरी तरह से कमान तो नहीं कर पाते हैं, मगर फिर भी इतना कमान जरूर करते हैं कि लोग अमन चैन से जी पाते हैं। मगर इस पिछले दिनों कुछ दिन देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में जो अपराधी है वो सक्रिय धीरे धीरे हो रहे हैं और ऐसे ही 3, 6, 4 की संख्या में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पकड़े जा रहे हैं। प्रशासन ने भी साफ तौर पर माना है कि ये अपराधी थे, जिनका पुराना पुलिस रिकॉर्ड है
और जमशेदपुर के विभिन्न थानों में इनके नाम से कई केस दर्ज है। इसमें से एक अपराधी जो है वो फिलहाल जो है भागी जेल से छूट किया है। तो ये कुछ नई योजना बना रहे बिल्कुल हैं। इंद्रजीत, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, अब पुलिस का शिकंजा भी उन पर बढ़ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं हम कि जल्द ही अपराध पर जो है लगाम पूरी तरीके से जिले में लगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।